डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर कल की क्लास में अपने जो पढ़ा था वो था एक परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो फॉर्मूला क्या आया था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी मल्टीप्लाई विथ साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। आज ही क्लास टॉपिक में रहेगा अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला उत्पन्न करना है। तो सबसे पहले तो एक अनंत लंबाई का चालक तार कहाँ मिलेगी, जैसे ये चालक तार है और ये जो चालक तार है ये अनंत लंबाई का है। जैसे सीमित लंबाई का होगा तो प्रकाश होगा, और इसी चालक तार को अनंत लंबाई का शो करने के लिए इस प्रकार से ऊपर कुछ रोटेट कर देंगे और नीचे भी कुछ रोटेट कर देंगे। और इसका कोई बिंदु है यहाँ पर ओडेस, इस ओडेस से स्मॉल डी दूरी पर, ओडेस से स्मॉल डी दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। टॉपिक था अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार। ये एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अपने क्या किया, सर्वप्रथम एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार काम में लिया। इसकी जो लंबाई वो क्या है, अनंत है, ये यहाँ माइनस अनंत हो जाएगा, यहाँ पे प्लस अनंत हो जाएगा। बिंदु P पर ज्ञात करें। अगर इसकी लंबाई अनंत हो जाएगी तो बिंदु P पर बनने वाले कोणों का मान कितना होगा, π/2 होगा। कैसे, P बहुत दूर हो जाएगा तो ये लाइन यहाँ पे ऐसे आएगी, फिर हो जाएगा, तो कोण का मान बढ़ते बढ़ते फाइनली जो कोण का मान है ये φ1 था, कितना होगा π/2, और ये φ2 है, कितना हो जाएगा π/2। मतलब ये जो दोनों कोण है φ1 और φ2, इसका मान कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक अनंत लंबाई एक सीधा धारावाही चालक तार है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला B इक्वल, बात समझ में आ रही है क्या? मैंने आपको क्या बताया, टॉपिक का नाम अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जब धारावाही चालक तार की लंबाई अनंत ली जाएगी तो बिंदु P पर बनने वाले कोण φ1 तथा φ2 का मान π/2 होगा। कितना होगा, π/2। और इस धारावाही चालक तार से स्मॉल d दूरी पर स्थित बिंदु P पर, इस धारावाही चालक तार से स्मॉल d दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी मल्टीप्लाई विथ साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फॉर्मूला होता है एक परिमित लंबाई के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चूंकि φ1 इज इक्वल टू कितना है, φ1 इज इक्वल टू π/2, φ2 इक्वल टू कितना है π/2, φ1 इज इक्वल टू π/2 है और φ2 इज आल्सो इक्वल टू π/2। ये दोनों वैल्यू जो आप इधर रखेंगे तो B इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन π/2 प्लस साइन π/2। D इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1 2। दैट मीन्स B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2, ये कैंसिल 2। दैट मीन्स क्या बनेगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, जहां म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकीयता, आई क्या है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार की प्रवाहित धारा, D क्या है, धारावाही चालक तार से स्मॉल d दूरी पर अपने किसका मान किया, चुंबकीय B का मान ज्ञात किया। तो इस प्रकार से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो आपने क्या किया, सर्वप्रथम एक सीमित लंबाई का ज्ञात किया था और आज क्लास में एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया है। उसके बाद में अपन देखेंगे इसकी कुछ अलग अलग कंडीशन है। ये तो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसका मान होगा, चुंबकीय क्षेत्र का। अब कुछ इसकी स्थितियां हैं
देखेंगे वन बाय वन, दो तीन स्थितियां इसकी। विशिष्ट स्थितियां, कुछ स्थितियां हैं इस चालक के लिए। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है केवल एल लंबाई के धारावाही चालक कार्य के कारण, केवल एल लंबाई के धारावाही चालक तार है, उसके एक सिरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। पहली स्थिति क्या है? कैपिटल एल लंबाई के धारावाही चालक तार के एक सिरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। कैपिटल एल लंबाई के धारावाही चालक तार के एक सिरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए क्या होगा? ये कोण कोई फाई 2 होगा, ठीक है। फॉर्मूला वो लगेगा V इक्वल म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d मल्टीप्लाई विथ साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा और फाई 2 का मान वो है, तो D इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d इंटू साइन 0 प्लस साइन फाई। D इक्वल म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d इंटू साइन फाई। इस त्रिभुज से साइन फाई का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो देखेंगे आप इसमें कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दैट मींस d इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d। इस डायग्राम से साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी? साइन फाई लंब बटा कर्ण, लंब का मान l होगा, लंब का मान क्या होगा? l, और कर्ण का मान क्या होगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये है कैपिटल एल लंबाई के धारावाही चालक तार के एक सिरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद में सेकंड कंडीशन आती है। ये पहली कंडीशन है, एक केवल एल लंबाई के धारावाही चालक तार के एक सिरे से स्मॉल डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड कंडीशन है अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के एक सिरे से लंब दूरी d पर। अनंत लंबाई तार है, उसके एक सिरे से लंब दूरी d पर, एक सिरा तो है ही नहीं, तो दूसरा कोण मान क्या हो जाएगा? 0, एक क्या होगा? पाई बाय 2। तो अनंत लंबाई के इस प्रकार से ये कितना था? पाई बाय 2, फाई 1 इक्वल टू पाई बाय 2, और ये कितना था? फाई 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। अब एक अनंत लंबाई का तार है, उसके एक सिरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। एक सिरा नीचे वाला है ही नहीं, कोण का मान 0 होगा, दूसरा कोण मान क्या होगा? पाई बाय 2। तो b इक्वल टू क्या बन जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d। फाई 1 का मान क्या है? 0, एक सिरा इसमें है ही नहीं, तो ये मान 0 होगा, दूसरा पाई बाय 2 बच जाएगा। तो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, एक सिरा है ही नहीं, इसका फाई 1 इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। ये सिरा नहीं है, 0 डिग्री हो गया। तो b इज इक्वल म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d मल्टीप्लाई विथ साइन 0। देखो फाई 1 का मान क्या है? 0, फाई 2 का मान पाई बाय 2 है, साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। ये होगा एक अनंत लंबाई के तार के एक सिरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सेकंड विशेष स्थिति हो गया आपकी, ये कौन सी होगी? सेकंड। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड कंडीशन है, अगर कोण का मान जो फाई 1 फाई 2 है, वो कोण का मान फाई के बराबर हो,
थर्ड कंडीशन इस प्रकार से है, ये धारावाही चालक तार था। तीसरी कंडीशन में क्या है, जो धारावाही चालक तार था इससे ये कोण का मान बन रहा है फाई, ये भी क्या बन रहा है फाई, ये फाई है और ये भी क्या है फाई। ठीक है, ये धारावाही चालक तार है, इस धारा I प्रवाहित हो रही है। तो B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 फाई 2 का मान क्या है, फाई और फाई, इसका मतलब B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d इंटू फाई 1 का मान क्या है फाई, फाई 2 का मान क्या है फाई, साइन फाई प्लस साइन फाई। साइन फाई प्लस साइन फाई क्या होगा, 2 साइन फाई। दैट मीन्स D इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d इंटू 2 साइन फाई। ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d इंटू साइन फाई। ये मान आ गया चुंबकीय क्षेत्र का मान। उसके बाद में लास्ट बात है धारावाही तार के अक्षीय बिंदु। ये बिंदु फोर्थ जो कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है धारावाही चालक तार के अक्षीय बिंदु पर स्थित, अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक तार के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये बिंदु जो P था, अगर ये बिंदु यहाँ आ जाए, ये बिंदु अगर यहाँ आ जाए उस कंडीशन में B इक्वल टू, बात समझ आ रही है। फोर्थ कंडीशन क्या है, धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक तार के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अक्षीय बिंदु मतलब ये जो धारावाही चालक तार है इसके अक्ष पे कोई बिंदु है, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, जब ये बिंदु यहाँ आ जाएगा फाई 1 फाई 2 मान क्या होगा 0। B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन 0 प्लस साइन 0। ये धारावाही चालक तार है, इसके अक्षीय बिंदु मतलब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो फाई 1 और फाई 2 का मान क्या होगा 0, ये भी 0 और ये भी क्या होगा 0। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन 0 की वैल्यू 0 होती है प्लस इसकी भी क्या होती है 0, 0 प्लस 0 क्या होगी 0। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी, D की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस धारावाही चालक तार के अक्षीय बिंदु पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान B इक्वल टू क्या होता है 0। ऐसे आपको 3-4 कंडीशंस में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वो अपन देखेंगे अगली क्लास में।